एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऊशिया कहती है कि आज से मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में सोऊंगी। फिर जियांग बायू चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सोओगी। फिर ऊशिया कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हारा बेड उधर है और मेरा बेड इधर। मैं तुम पर नजर रखने के लिए अब तुम्हारे कमरे में सोने आई हूँ और तुम मुझे मना भी नहीं कर सकते हो यहाँ सोने से, क्योंकि मैंने दादी से ऑर्डर लेकर आई हूँ। फिर जियांग बायू कहता है कि अच्छा देखो, ये मेरा बेड है और ये तुम्हारा बेड है, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा कि रात में उठकर मैं तुम्हें देखूंगा तो? अरे नहीं नहीं, तुम मुझे देखोगी तो। फिर ऊशिया जाती है, अपने एक हाथ से खींचकर लकड़ी के वॉल को दोनों बेड के बीच में खड़ा कर देती है और कहती है कि अब बताओ, अब कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऊशिया के सो जाने के बाद जियांग बायू चुपके से उठता है बाहर जाने के लिए और वो देखता है कि ऊशिया ने बहुत सारे जाल बिछा के रखी है ताकि जियांग बायू बाहर ना जा पाए। फिर वो कैसे कैसे कर कर दरवाजे के पास पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ ताला लगा है। अब जियांग बायू ताला पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि अभी इसको कैसे खोलूं। तभी पीछे से ऊशिया उसे चाबी देती है और कहती है लो ताला खोल लो। फिर वो कहता है थैंक यू और फिर वो चौंक जाता है। फिर ऊशिया कहती है कि खोलो ना, खोल क्यों नहीं रहे हो, खोल के जाओ बाहर। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और जियांग बायू अभी भी सो रहा होता है। फिर ऊशिया आती है और उसके कान में जोर से सीटी बजाती है। फिर जियांग बायू चौंक कर उठ जाता है। अब ऊशिया कहती है कि अब तुम उठ ही गए हो ना, तो चलो अपना कम्बल भी फोल्ड कर लो। फिर वो फोल्ड करता है लेकिन सही नहीं होता है। फिर ऊशिया कहती है कि दोबारा करो। इसी तरह ये लोग बार बार करवाते रहती है और वो सही नहीं कर पाता है। फिर वो कहती है कि तुम सही नहीं करोगे तो मैं तुम्हें चाबुक से मारूंगी, और वो उसे कहती है कि चलो मेंढक की तरह उछलो इधर से उधर। फिर वो उछलता भी है और सारे नौकर उसे देख रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ऊशिया जियांग बायू को बहुत सारी बुक देती है और कहती है कि सारी बुक तुम्हें पढ़ना है। फिर जियांग बायू एक एक करके सारी बुक फेंकने लग जाता है और कहता है मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर ऊशिया कहती है रुको, तुम्हें चाबुक से मारती हूँ, और वो चाबुक उठाती है और देखती है कि चाबुक टूटा हुआ है। फिर जियांग बायू कैंची दिखाकर कहता है कि मैंने काट दिया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बंदित गुंडे एक आदमी को पकड़कर स्केच बनाने वाले के पास लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ही थे ना जिसने गोल्ड फेनिक्स को रिपेयर किया था। और वो गुंडे स्केच दिखाकर उससे कहते हैं कि ये स्केच देखकर बताओ, क्या ये वही आदमी था जिसने तुमको रिपेयर करने के लिए दिया था? अब वो आदमी कहता है कि हाँ ये वही आदमी है। फिर गुंडे कहते हैं कि हमें बताओ ये आदमी हमें कहाँ मिलेगा। अब वो आदमी बताता है कि जब ये आदमी मेरे पास गोल्ड फेनिक्स को रिपेयर करने के लिए लाया था तब उसके पास पैसे नहीं थे, तब उसने मुझे मेडिसिन का पाउडर दिया था जो कि बेवन विलेज में ही मिलता है। तो आप लोग उस बेवन विलेज में जाओ, वहीं पर ये आदमी आपको मिल जाएगा। अब दूसरी तरफ शेजी भी भेष बदल कर अपने मुखबिरों से पता लगा रही है कि गोल्ड फेनिक्स वाला आदमी कहाँ मिलेगा। तब उसे भी पता चलता है कि वो आदमी बेवन विलेज में मिलेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि त्यानलिंग प्यार के 36 लव ट्रिक वाले बुक को देख रहा होता है और उसमें उसे एक ट्रिक पता चलती है कि लड़कियों को खुश करने के लिए उसे अच्छी सी ड्रिंक बनाकर दो, तब वो खुश होती हैं, और वो ड्रिंक बना रहा होता है। और जब त्यानलिंग ड्रिंक बना रहा होता है तब उसके पास 2 मेड बैठी होती हैं और चीदा लोंग भी बैठी होती हैं और तीनों उसे देख रही होती हैं। अब त्यानलिंग ड्रिंक बनाकर एक कटोरे में निकालता है और वो देखता है कि दूर ऊशिया खड़ी हुई है। फिर वो ड्रिंक लेकर खड़ा होता है। अब चीदा लोंग को लगता है कि ये ड्रिंक लगता है मुझे देने वाला है। फिर वो उससे कहता है कि मैंने ड्रिंक बना दिया है, अगर तुम्हें पीना होगा तो इसमें से पी लो। ये कहकर वो कटोरा लेकर ऊशिया के पास चला जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमें यही पता चलता है कि त्यानलिंग ऊशिया को पसंद करता है। अब त्यानलिंग ऊशिया से कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाई है, और वो उसे चम्मच से पिलाने ही जा रहा होता है कि दूर खड़ी चीदा लोंग भी देखकर जल रही होती है। और तभी जियांग बायू भी आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर चम्मच से खुद ड्रिंक पी लेता है और कहता है कि वाह कितना टेस्टी है, और कटोरा भी ले लेता है, कहता है मैं पीऊंगा, और लेकर चला जाता है। अब जियांग बायू ड्रिंक लेकर अपने क्लास में आकर बैठकर पी रहा होता है। तभी वहाँ पर ऊशिया आ जाती है और वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें भूखी लगी थी तो किचन चले जाते, वहाँ से खा पी लेते, इस तरह किसी और का कटोरा छीन कर लाना अच्छी बात नहीं है। फिर जियांग बायू कहता है कि तुमने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं परेशान हो चुका था, इसीलिए मुझे बहुत भूख लग गई थी और मैंने जाकर ले लिया। अब जियांग बायू बैठा होता है क्लास में, तभी उसके पास यूनचंग आता है और उसको धीरे से कह रहा होता है कि मैं मिस ची के लिए एक फेस मास्क बना रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास थोड़े पैसे की कमी पड़ रही है, तो क्या आप मुझे थोड़ा पैसा दे देंगे मास्टर? फिर जियांग बायू कहता है कि मैं तुमको सच बताता हूँ कि ऊशिया आप मेरे साथ मेरे कमरे में रहती है और मेरे पैसों का सारा हिसाब किताब भी उसके पास ही रहता है और मेरे सारे पैसे भी उसके पास हैं, तो मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है। अब यूनचंग चौंक जाता है और वो जोर से चिल्लाकर कह देता है क्या आप और ऊशिया एक साथ एक ही कमरे में रहते हो? अब त्यानलिंग भी ये सुनकर चौंक जाता है। अब तभी वहाँ पर एक मेड आती है और वो जियांग बाई को एक लेटर देकर चली जाती है और वो लेटर शेजी का होता है। अब वो लेटर पढ़कर जियांग बाई वहाँ से जाने लगता है। फिर ऊशिया उसे जाने नहीं दे रही होती है। अब तभी क्लास में सर आ जाते हैं और सर इन लोग को देख के कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर जियांग बायू सर से कहता है कि सर मैंने सुना हूँ कि मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन शहर में चल रहा है।
फिर मिस शुई ने मुझसे कहा कि हम लोग मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई यहाँ सब्जेक्ट करने के बजाय हम लोग वहाँ चलते हैं और वहाँ जाकर प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखकर वहाँ पर करते हैं। अब ऊशिया जियांग बायू से कहती है कि ये सब मैंने तुमसे कब कहा। फिर जियांग बायू चुपके से उसे उसका ब्रोच दिखाता है और फिर वो डर जाती है। फिर कहती है हाँ मैंने ही कहा था सर। फिर सर कहता है ठीक है तुम चारों जा सकते हो। अब ये चारों के साथ में यूनचंग भी, यानी ये पांचों चले जाते हैं। अब ये पांचों जन शहर के मार्केट में चल रहे होते हैं। अब त्यान लिंग जियांग बायू से कहता है कि तुम दोनों एक साथ एक कमरे में कैसे रह सकते हो। फिर जियांग बायू कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऊशिया खुद अपनी मर्जी से मेरे कमरे में रहना चाहती है। अब ऊशिया जियांग बायू से अपना ब्रोच छीनने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं दे रहा होता है। अब तभी उस बाजार में कंपटीशन भी चल रहा होता है। बहुत बड़ा स्टेज बना होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर घेर कर खड़े होते हैं। अब ये पांचों भी वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। अब स्टेज पर एक आदमी खड़ा होता है और उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता होता है और वो जोर से चिल्लाकर कह रहा होता है कि इस कंपटीशन का ये रूल है कि अभी मैं इसे फेंकूंगा और जो भी लड़का इसे कैच कर लेगा तो अंदर बैठी मिस यू का कनेक्शन उसे जुड़ जाएगा। अब ऊशिया जियांग बायू से कहती है कि तुम इस कंपटीशन की बात कर रहे थे। फिर जियांग बायू कहता है कि हाँ। अब सारे लोग स्टेज की तरफ देखने लग जाते हैं, ऊशिया भी देखने लग जाती है। फिर जियांग बायू सोचता है ये अच्छा मौका है, यहाँ से भाग लेता हूँ और वो भागने लगता है। तभी उसी वक्त स्टेज वाला आदमी गुलदस्ता उछाल देता है। अब सारे लोगों से पास होते होते वो गुलदस्ता उड़कर जियांग बायू के हाथ में आ जाता है। अब स्टेज वाला आदमी कहता है कि ये लड़का कंपटीशन जीत चुका है, अब उसे स्टेज पर भी बुलाता है। फिर जियांग बायू स्टेज पर जाता है। अब वो स्टेज वाला आदमी कहता है कि अब मिस यू को बुलाने का वक्त आ चुका है। फिर वो अंदर बैठी हुई मिस यू को बुलाता है और वो बाहर आती है और हम देखते हैं कि वो बहुत मोटी सी एक औरत है। अब वो स्टेज वाला आदमी मिस यू से पूछता है कि क्या आप खुश हैं, आपको ये लड़का मिला है। फिर वो कहती है हाँ ये बहुत हैंडसम है, मैं बहुत खुश हूँ। अब वो आदमी जियांग बायू से भी पूछता है कि यंग मास्टर क्या आप भी खुश हैं इस लड़की को पाकर। फिर जियांग बायू ऊशिया की तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अब वो मोटी औरत जियांग बायू को गले लगा लेती है। फिर जियांग बायू वो स्टेज वाले आदमी से कहता है कि अब हमारी जोड़ी बन गई ना, तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं। अब ऊशिया सोचती है कि जियांग बायू कहीं चला ना जाए, इसलिए वो स्टेज पर आ जाती है और जियांग बायू को खींच कर कहती है कि ये मेरा है। अब जियांग बायू कहता है कि छोड़ो मुझे मिस यू के पास जाना है। फिर ऊशिया कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे ही हो। अब ये सब देखकर वो मोटी मिस यू कह रही होती है कि मुझे इस लड़के के साथ नहीं जाना है, इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की होने के बाद ये ऐसा कर रहा है तो सोचो मेरे साथ क्या करेगा ये, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब ऊशिया चुपके से जियांग बायू के कपड़े से अपना ब्रोच ले लेती है। अब ये लोग आगे मार्केट में चल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ऊशिया की कसीनो वाली फ्रेंड का कसीनो पड़ जाता है रास्ते में। फिर ऊशिया इन लोगों से कहती है कि अब हम लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर चलकर एक राउंड जुआ खेल लेते हैं। फिर त्यान लिंग कहता है कि हम जैसे शरीफ लोगों को इस तरह कसीनो के अंदर जुआ खेलने नहीं जाना चाहिए। फिर ऊशिया कैसे भी करके उन सबको मना कर अंदर लेकर चली जाती है क्योंकि ऊशिया को अपनी फ्रेंड से कुछ बातें करनी होती है। अब ये सारे लोग कसीनो के अंदर चले जाते हैं। फिर ऊशिया अपनी फ्रेंड के साथ उसके कमरे में चली जाती है। अब ऊशिया की सहेली बताती है कि मैंने मेडिकल वाले आदमी से पता लगाया है कि गोल्ड फेनिक्स वाले आदमी को एक बीमारी हो चुकी है जो कि अभी बेवान विलेज में ही वो बीमारी फैली है। वो एक महामारी वाली बीमारी है जो छुआछात से फैल रही है एक दूसरे को, जिसमें लोग मर रहे हैं। तो इस आदमी को बीमारी हुई है, इसका मतलब ये आदमी वहीं हमें मिलेगा। अब ऊशिया कहती है कि मुझे कैसे भी करके उस बेवान विलेज में जाना ही पड़ेगा उस आदमी को ढूंढने। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग बायू से मिलने शेजी आई है और शेजी उसे बता रही होती है कि मैंने भेष बदलकर पता लगा लिया है कि गोल्ड फेनिक्स वाला आदमी बायवान विलेज में मिलेगा, तो हमें वहीं जाना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऊशिया भी सोच रही होती है कि मुझे कैसे भी करके बायवान विलेज जाना ही पड़ेगा उस आदमी को ढूंढने। फिर वो सोचती है कि मुझे पता लगा है कि त्यान लिंग भी उस गांव जाने वाला है उन लोगों की मदद करने के लिए, तो क्यों ना मैं उसके पास जाऊं और कहूं कि मुझे भी अपने साथ ले चले। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऊशिया त्यान लिंग के पास जाती है और वो उससे कहती है कि क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। मैंने सुना है कि आप बायवान विलेज वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए जाने वाले हैं, तो क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे। फिर त्यान लिंग कहता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारी फैली है, तो आप हमारे साथ मत चलो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और ऊशिया देखती है कि जियांग बायू सो रहा है। फिर वो जल्दी जल्दी तैयार होती है वहाँ से जाने के लिए और हम देखते हैं कि जियांग बायू भी देख लेता है कि ऊशिया कहीं जा रही है। फिर वो भी जल्दी से बाहर जाने के लिए तैयार होता है और तभी वो बाहर निकलने ही वाला होता है कि ऊशिया उसे पकड़ लेती है और कहती है कि ये लो बहुत सारी बुक, ये सब तुम्हें पढ़ना है और यहाँ से कहीं नहीं जाना है। अब हम देखते हैं कि ऊशिया फेस मास्क लगाकर सारे मेड के साथ चली जाती है और दूसरी तरफ जियांग बायू भी सैनिक वाले कपड़े पहनकर निकल लेता है।
अब त्यानलिंग की सेना और मेड सब जाने के लिए रेडी होते हैं, तभी उस मेड वाले में वुशिया घुस जाती है और सैनिक वाले में जियांग बायू, और ये लोग गांव पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बंदित गुंडे भी यही सैनिक का भेष बदल कर उसी में घुस जाते हैं। अब सारे लोग वहां पहुंचकर अपने अपने काम में लग जाते हैं और वुशिया वहां एक कपड़ा टंगा हुआ देखकर अंदर जाकर कपड़े चेंज कर लेती है और एक कमरे के अंदर जाती है। अब वुशिया उस कमरे के हर सामान को छू कर कह रही होती है कि घर बहुत अजीब है, शायद ही ये उसी आदमी का घर होगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग बायू को भी पता नहीं कहां से कपड़े मिल जाते हैं और वो भी चेंज कर लेता है और वो भी इसी कमरे में आने के लिए करता है। फिर जल्दी से आहट सुनकर वुशिया एक डब्बे के अंदर घुस जाती है। अब जियांग बायू भी उसी कमरे में कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी जियांग बायू को बाहर सैनिकों की आवाज आने लग जाती है और वो जल्दी से अपने छुपने के लिए कुछ ढूंढने लग जाता है। फिर वो भी उसी डब्बे को खोलता है ताकि उसमें छुप सके। अब जियांग बायू जैसे ही ढक्कन खोलता है, अंदर से वुशिया और बाहर से जियांग बायू दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और चौंक जाते हैं।